दुनिया में जितने भी मिडिल क्लास वाले लोग हैं ना, वो खुद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कैसे मैं आपको बताऊंगा। एक बेहतर बहुत बढ़िया एग्जांपल है मेरे पास आपको इसको इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो भैया आपने कभी देखा है, इन्हीं लोगों में से किसी ने अगर कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर दिया या फिर कोई छोटा सा स्टॉल लगा लिया, जो कि होता है चाय का हो गया, नाश्ते का हो गया, पानी पूरी हो गया, मोमोज हो गया, और जो भी लोग उस भाई बहन को जानते हैं, तो कभी भी आपके जानने वाला इंसान आपके पास कभी भी नहीं आएगा वो चीज़ खरीदने के लिए। तो ऐसा क्यों यार? आपको क्या नहीं लगता कि आप जैसे लोग ग्रो कर पाए? तो एक दूसरे को सपोर्ट करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर कोई एक दूसरे को सपोर्ट ही नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा? ये जो सेलिब्रिटी लोग आपने देखे हुए हैं, जो कि आपको लगता है कि बहुत महान इंसान है, तो भाई हम जैसे लोगों का ही एक एक वोट उनके पास है, इसीलिए वो अभी दुनिया में महान है। तो इस बात को जाने दो, कोई मतलब की चीज़ नहीं है इसमें, क्योंकि आप तो जो करना है वो करोगे ही। तो जिन भी लोगों को आपने महान बनाया है वो तो आपको कुछ नहीं, आपके लिए कुछ नहीं करने वाले, चाहे वो भले ही करोड़ के घर में रहते हो। तो उसमें ही आपका ही एक एक वोट है यार। तो ऐसे ही क्यों नहीं आप समझ रहे कि जब तक हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक हम ग्रो नहीं कर पाओगे, तब हम में से कोई भी ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इसी चीज़ को समझो यार। कोई भी छोटा मोटा यूट्यूबर हो गया, या अगर किसी ने इंस्टा पे पेज खोल लिया, तो भाई सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, जो करना है करो। उसमें क्या पैसे लगने वाले हैं क्या यार? फालतू में ही है, मतलब काम की चीज़ है। उसको बस आपको मतलब एक बार दबाना ही तो है, उसमें कोई पैसे वैसे नहीं लगने वाले। तब भी अगर आप सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो तो कैसे चलेगा? और उन लोगों को सपोर्ट कर रही हो जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स है। वो ऐसे कचरा भी उठा के डाल देंगे ना सोशल मीडिया पे, उनको आप सपोर्ट करोगे, भर भर के लाइक करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो कचरा है उसको भर भर के लाइक कर रहे हो। और किसी नए भाई ने अगर कोई अच्छा सा यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया, कोई अच्छा सा इंस्टाग्राम का पेज स्टार्ट कर दिया, तो उस पर आपको फॉलो नहीं करना है, आपको देखना तक नहीं है, आप सीधे उसको स्क्रॉल कर दोगे। मतलब ये चल क्या रहा है? एक्चुअल में आपको ये बात बताऊंगा मैं कि ये अभी से नहीं है, लोग ऐसे ही जलते हैं भाई एक दूसरे से। किसी को अच्छा नहीं लगेगा कि आप ग्रो कर रही हो अपनी लाइफ में। और ये जो लोग हैं मिडिल क्लास वाले, ये कभी भी खुद भी ग्रो नहीं करेंगे और किसी दूसरे को भी ग्रो होते हुए देख नहीं सकते। क्योंकि अगर कोई दूसरा ट्राई कर रहा है तो उसको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, और ना ही वो खुद को बेहतर बनाने के लिए अपने लाइफ में वो कुछ करेंगे। तो वो एग्जाम्पल क्या था? तो भाई एक बार क्या हो गया था कि महाभारत में हस्तिनापुर का राजा घोषित करना था। तो भाई जो भी वहाँ के राजकुमार थे, दुर्योधन हो गया या फिर अर्जुन, भीम, शकुनी शकुनी नहीं था शायद, लेकिन यही यही कोई ऐसे ही राजकुमार थे। तो उनमें प्रतियोगिता करनी थी कि सर्वश्रेष्ठ राजा बनने के लायक कौन है। तो सभी ने एक टाइम पे आयोजित कर दिया शायद कि सभी लोग अभी एक दूसरे से लड़ेंगे, और जो भी लास्ट में बच जाएगा लड़ते लड़ते, तो वो राजा बन जाएगा। तो ऐसे ही एक दूसरे को हराते हराते अर्जुन वहाँ से सबके सामने आ गया कि भाई वही सर्वश्रेष्ठ है। धनुर्विद्या मतलब जो भी युद्ध कर रहे थे वो उसमें सर्वश्रेष्ठ अर्जुन ही है, ऐसा वहाँ पे घोषित कर दिया। और उसी में द्रोणाचार्य ने क्या कर दिया कि उनको उन्होंने देखा कि उनका शिष्य अर्जुन, जैसे कि उनको वो पहले से बहुत बड़ा प्रिय था, क्योंकि जब उनके पास कर्ण गया था शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तब उसको नहीं उन्होंने अपना शिष्य बनाया था। ओके। तो अर्जुन जब सर्वश्रेष्ठ वहाँ पे घोषित कर दिया, तो उन्होंने कहा कि दुनिया की जो भी सर्वश्रेष्ठ योद्धा है, धनुर्धर है, वो अर्जुन को चुनौती दे सकते हैं। तो वहीं पे खड़ा था कर्ण, अंगराज कर्ण कह सकते हो, राधे कर्ण कह सकते हो। तो भाई जब तक उनके आपस में युद्ध चल रहा था तब तक कर्ण ने वहाँ पे हिस्सा नहीं लिया, वो उसने कभी भी वहाँ जाने की कोशिश नहीं की। लेकिन जैसे ही उन्होंने
दुनिया की महारथियों को आमंत्रण दे दिया तो कर्ण चला आया और उसने अपना परिचय दे दिया कि भाई मैं सूत पुत्र हूँ। तो उस पे द्रोणाचार्य बोले कि तुम राजा के बेटे के साथ युद्ध नहीं कर सकते, उसके लिए चाहिए क्षत्रिय धर्म और ब्राह्मण धर्म। तो भाई उसमें क्या हो गया, ऐसे ही कि जब बात बढ़ गई तो वहाँ पे भीष्म पितामह थे, उन्होंने क्या किया कि भाई बोला हाँ ठीक है तुम लड़ सकते हो, लेकिन जो ये तुम्हारे साथी है जो कि हस्तिनापुर की प्रजा थे उनसे पूछो एक बार, क्या तुम हस्तिनापुर के राजा के बेटे के साथ, राजकुमारों के साथ लड़ने के लिए काबिल हो? तो भाई आपको क्या लगता है वहाँ का क्या रिजल्ट हो सकता है? क्या कर्ण के जो भी साथी थे, जो भी प्रजा थी, उन्होंने क्या किया होगा? तो भाई साफ साफ मना कर दिया कि कोई सूत पुत्र या फिर निचली जाति का इंसान किसी बड़े लोगों के साथ युद्ध नहीं कर सकता। तो भाई यही नियति है, आजकल वैसा नहीं है। जब तक आप मेहनत करते रहोगे, और आपको तब तक मेहनत करते रहना पड़ेगा जब तक आपका एक्सट्रीम गोल, जो भी आपका गोल आपने दिमाग में सेट किया हुआ है वहाँ तक पहुँच नहीं जाते, तब तक हार मत मानो लाइफ में। चाहे 100 बार हार मान जाओ, 100 बार हार जाओ, वापस से एक बार उठ के खड़े रहने का जज्बा आप में ज़रूर होना चाहिए। अगर ये बात है तो कोई कुछ भी कर ले, चाहे फिर आपको वो जानने वाला हो या फिर ना जानने वाला हो, आप डेफिनेटली अपनी लाइफ का जो भी गोल है वो अचीव कर लोगे। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? कड़ी से कड़ी मेहनत, चाहे कितने भी दिन लग जाए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल है इस दुनिया में जो लड़ते लड़ते मर गए लेकिन उन्होंने अपनी ज़िद ठान के रखी। तो भाई मान जाओ तो हार है, अगर ठान लिया तो जीत है। तो ऐसे ही समझना पड़ेगा आपको हर किसी की बात की अहमियत को। तो अगर लाइफ में अगर आप चाहते हो कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो बातों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। तब तक लड़ते रहना पड़ेगा आपको जब तक आपका गोल आपको हासिल ना हो जाए, आपके कदमों में आके वो गिर ना जाए। तब तक तो आपको कोशिश करते रहना पड़ेगा, बिना रुके बिना थके। यही रूल है। इसके सिवा अगर कुछ नहीं कर सकते तो जिस सिचुएशन में फंसे हुए हो उसी में अटक के रह जाना और लोगों को देखना ऊंचाइयों को छूते हुए। खुद को भी अगर ऐसे ही कुछ करना चाहते हो लाइफ में तो खुद को बदलना सीखो। जो भी चीज़ें तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है वो करो। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।